जब कभी भी शरीर के किसी जॉइंट्स में दर्द, सूजन, अकड़न या जकड़न हो जाती है, तो अक्सर डॉक्टर लोग बोलते हैं कि ये वात के कारण हो रहा है। और आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये वात है क्या, इसके बढ़ने के क्या लक्षण हैं, शरीर में ये क्यों बढ़ता है और क्या ये घरेलू उपचार से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आपके मन में भी वात को लेकर ऐसे ही प्रश्न हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको वात के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए फिर समझते हैं कि वात है क्या। देखिए, आयुर्वेद में कहा गया है कि शरीर ये पंच महाभूतों से बना है, और इन पंच महाभूतों का शरीर में जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो है त्रिदोष। इन्हीं त्रिदोषों में से एक है वात दोष। ये वात दोष आकाश और वायु इन दो महाभूतों से मिलकर के बना है। तीनों ही दोषों में वात दोष ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शरीर में जो भी मूवमेंट होती है वो वात के कारण ही होती है। जब ये वात दोष बढ़ जाता है तो शरीर में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स का कारण बन जाता है। वात दोष ये प्रमुखता से हमारे कोलोन यानी कि इंटेस्टाइन में स्थित होता है। इसके अलावा ये नाभि के नीचे के भाग में, कमर में, टांगों में और हड्डियों में भी रहता है। वात दोष जब नॉर्मल यानी प्राकृत अवस्था में होता है तो शरीर में ब्रीदिंग को, हमारे मूवमेंट्स को, ब्लड सर्कुलेशन को, मल मूत्र के निष्कासन को, महिलाओं में पीरियड्स को नियंत्रित करने का काम ये वात दोष का है। जब ये वात दोष बढ़ जाता है तो शरीर में दर्द होने लगता है, अकड़न महसूस होती है, शरीर जकड़ जाता है, स्किन और बाल ड्राई होने लगते हैं, शरीर को कपकपी लगती है, वजन अचानक से कम होने लगता है, पेट फूला हुआ लगेगा, डकारें आती हैं और कब्ज जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अगर सही समय पर इन लक्षणों को समझकर वात दोष को संतुलित नहीं किया गया तो आगे चलकर ये बढ़ा हुआ वात दोष के कारण 80 प्रकार के रोग होने की संभावना रहती है। चलिए अब बात करते हैं कि वात दोष क्यों बढ़ जाता है। तो वात दोष बढ़ने में जो कारण है उसमें बहुत ज़्यादा जो लोग उपवास करते हैं या लंबे समय तक भूखे रहते हैं उनका वात दोष बढ़ जाता है। बासा खाना खाने की आदत होना, फ्रिज में ज़्यादा दिन तक रखा हुआ खाना खाना, इससे वात दोष बढ़ता है। खाने में मिर्च मसाले वाली चीज़ें, कड़ू और कसैले स्वाद वाली चीज़ों को ज़्यादा खाना, ये भी वात दोष को बढ़ाता है। देर रात तक जागना, इससे भी वात दोष बढ़ता है। बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना, ज़रूरत से ज़्यादा शारीरिक श्रम करना यानी अपनी क्षमता से ज़्यादा एक्सरसाइज करना, इससे भी वात दोष बढ़ता है। प्राकृतिक वेग यानी नेचुरल वेगों को रोक के रखना, जैसे छींके आना, आंसू आना, भूख लगना, पेशाब लगी है तो उसको रोक करके रखने के कारण भी वात दोष बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा सोच विचार करना और मानसिक तनाव के कारण भी शरीर में वात दोष धीरे धीरे बढ़ जाता है। वात दोष को ठीक करने के लिए सबसे पहले जो चीज करना है वो होता है निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन का मतलब है कि जिस कारण से दोष बढ़ रहा है उसी कारण को छोड़ देना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए आप बहुत उपवास करते हैं, आप बहुत ज़्यादा किसी बात में सोचते हैं, आप प्राकृतिक वेगों को रोक कर रखते हैं किसी कारण से, या फिर ठंडा और रूखा खाना बहुत ज़्यादा आपको खाना पड़ रहा है किसी कारण से, तो इन सबको सबसे पहले आपको इन कारणों को ठीक करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके शरीर से वात दोष कभी भी कम नहीं होता है। दूसरी जो चीज़ आपको करनी है वो शरीर में जब भी अगर वात दोष बढ़ जाता है तो उसे कम करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है वो है तेल का उपयोग करना। आयुर्वेद में तेल को वात शमन करने वाली चीज़ों में सबसे अच्छा माना गया है। तो वात दोष को कम करने के लिए तेल से मालिश करना ये बहुत ही उपयोगी साबित होता है। इसके अलावा आप एक चम्मच तिल के तेल को 1 कप पानी में डालकर लेने से भी वात दोष नियंत्रित हो जाता है। शरीर में बढ़े हुए वात दोष को कम करने के लिए स्निग्ध चीज़ें जैसे जिसमें तेलीय तत्व ज़्यादा मात्रा में होते हैं ऐसी चीज़ें खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। जैसे बादाम है, अखरोट है, अलसी के बीज है, तिल खाना या फिर मूंगफली जैसी चीज़ें खाना, इसमें तेलीय तत्व बहुत रहते हैं जो वात दोष को कम करते हैं और ये शरीर को ताकत देते हैं। इससे भी वात दोष को कम करने में मदद मिलती है। तो रोजाना बादाम और अखरोट को रात में भिगाकर सुबह खाने से वात दोष संतुलित रहता है। आयुर्वेद का सरल सिद्धांत है जो स्वाद दोष को बढ़ाते हैं, ठीक उसके विपरीत चीजों को खाने से बढ़े हुए दोष कम होने लगते हैं। जैसे तीखा, कड़वा और कसैला स्वाद ये वात को बढ़ाते हैं, तो इसीलिए ठीक इसके विपरीत यानी कि मीठा, खट्टा और नमकीन चीजें खाने से वात दोष कम होता है। तो इसके लिए आप फलों में केला, अंगूर, सेब, आम, चीकू, आंवला ऐसे फल खा सकते हैं। इसके अलावा अश्वगंधा, शतावरी, मूसली जैसे आयुर्वेदिक हर्ब भी वात दोष को कम करने में बहुत मदद करते हैं। इन हर्ब्स को आप आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से
ले सकते हैं। पांचवी जो चीज़ है वो है दूध। दूध एक संपूर्ण आहार है और दूध में चिकनाहट होती है, वो वात दोष के रूखेपन को कम करती है। दूध ये मधुर यानी मीठे स्वाद वाला होता है, जीवनदायक और रसायन है और इसीलिए ये वात दोष और पित्त दोष का नाश करता है। सभी प्रकार के दूधों में गाय का दूध ये सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भैंस का दूध ये गाय के दूध की अपेक्षा कुछ ज़्यादा चिकनाहट वाला होता है और भारी होता है। तो जिसे भी सिर्फ वात दोष बढ़ गया है या फिर जिन लोगों की वात और पित्त की प्रकृति है, ऐसे लोगों के लिए दूध ये बहुत फायदेमंद चीज़ है। रोज सुबह 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच मिश्री डालकर पीने से वात दोष कम हो जाता है। आयुर्वेद में पंचकर्म बताए गए हैं, उसमें बस्ती कर्म ये बढ़े हुए वात दोष को कम करने के लिए एक सबसे असरदार ट्रीटमेंट है। इससे बढ़ा हुआ वात दोष शरीर से बाहर निकाल कर फेंक दिया जाता है। इससे शरीर का डिटॉक्स भी हो जाता है और वात संबंधित कोई भी समस्या हो वो बस्ती देने से जड़ से खत्म हो जाती है। लेकिन बस्ती कर्म ये आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में ही करना चाहिए। तो इस तरह आप इन उपायों की मदद से अपने बढ़े हुए वात दोष को कम कर सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।